आपका सवाल हमारा जवाब। आस्क योर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा दीवान। द क्वेश्चन एंड आंसर आवर। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक जिंदगी भर की कहानी है और विभिन्न शरीर के कणों को, अंगों को तकलीफ देगी। जो जिंदगी भर की कहानी है, नहीं तो हम उसका नाम डिजीज रख देते। हम उससे रिकवर नहीं कर सकते, हम उससे बाहर नहीं आ सकते। हम उसको अपनी सुविधा के लिए तोड़ मरोड़ अपना रास्ता बना, अपने फायदे के लिए उसको अपने साथ लेते हुए, उससे कम भयभीत हुए, कम पीड़ित हुए, अपनी राह निकाल के खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। क्या पीसीओ में कंसीव कर सकते हैं, यानी माँ बन सकते हैं? बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं। कौन कहता है नहीं कंसीव कर सकते? कंसीव यानी बच्चा होना। बिल्कुल हम कंसीव कर सकते हैं, इसकी तो कोई तकलीफ ही नहीं। हम बैठे हैं ना डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि पीसीओएस वाले जो पेशेंट्स हैं वो खुद से नहीं कंसीव कर सकते। हाँ, पर अगर आपको पीसीओएस है और आपके महीने अटपटे हैं तो आपको पहले ही दिन से डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए और उस राह पर चलना शुरू कर देना चाहिए। चाहे छोटी मोटी दवाइयाँ हों, उसी को आप फॉलो कर लें कि आपको बच्चा जल्द ठहर जाए। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है या ये सब छोटी मोटी चीज़ें करने से नहीं काम चल रहा है तो डॉक्टर आपको सही सलाह देंगी, आपकी सोनोग्राफी करेंगी, अंडे कब बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उस पे ध्यान रखेंगी, आपको दवाइयाँ देंगी कि ये दवाई खाइए, अब आइए, अब हम सोनोग्राफी करेंगे, अब अंडा बन रहा है। ये नहीं चलेगा तो कुछ और दवाइयाँ डालेंगे, कुछ इंजेक्शन भी डाल सकते हैं। ये भी नहीं चलता तो आईयूआई करते हैं, जिसमें आपके पति का पानी लेके डाल सकते हैं। ये भी नहीं चलेगा तो आईवीएफ। मुद्दे की बात ये है, पीसीओएस में हम कंसीव कर सकते हैं। अब कुछ लोग तो जो बिना पीसीओएस के होते हैं वो भी नहीं कंसीव करते। तो ये कहूँ कि पीसीओएस में सारे कंसीव करते हैं, ये तो बात गलत होगी। पर हाँ, पीसीओएस में आप कंसीव कर सकते हैं। पीसीओ में कंसीव माँ बनने के लिए क्या एहतियात करें? वजन घटाओ, खुराक पे ध्यान रखो, डॉक्टर के साथ संपर्क करो। हर एक मरीज पीसीओ में अलग है। कोई एक ऐसा नहीं है कि अगर हमको भूख लगी है तो हमने ये खाया तो इसका असर सब लोगों पे उसी तरह होगा और बिल्कुल उसी तरह उसको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आपका डॉक्टर आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। पीसीओडी की बीमारी क्या पहला बच्चा होने के बाद ठीक हो जाती है? ये भ्रम है, डॉक्टर भ्रम दे देते हैं। सोसाइटी में, समाज में भ्रम है, ये चाइनीज़ विस्पर्स है कि बच्चा करोगे और पीसीओडी ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। प्रेगनेंसी गर्भ से पहले मुझे पीसीओ की तकलीफ थी। अब सिजेरियन के बाद मेरा पीरियड नहीं आया है। क्या पीसीओ इसका कारण है? देखिए, 2 महीने पहले आपके महीना हुआ है। कोई भी स्त्री अगर अपना बच्चा पैदा होता है तो गर्भ होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद, प्रसूति के बाद उसके महीने जो भी ब्लीडिंग होती है वो 6 हफ्ते तक होती है। उसे पपेरियम बोलते हैं। उसके बाद उसका महीना ऐसे घड़ी की तरह नहीं आता है। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और सारे टाइम, हर मील, हर ज़रूरत आप अपने बच्चे को खुराक अपना दूध दे रहे हैं, तो जब तक आप वो दे रही हैं कम से कम 6 महीने तो महीना आएगा ही नहीं। यदि आप बीच बीच में तोड़ के दे रही हैं तो महीने आने के चांस हैं। हाँ, पर ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ। पीसीओएस के अगर पेशेंट हैं, तब आप मरीज़ हैं, तो फिर से पीसीओएस के जो मरीज़ हैं, ऐसा नहीं कि आपका प्रसूति हो गया, डिलीवरी हो गई, आप माँ बन गई तो आपका पीसीओएस ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। पर ये देखा गया है कि जो पीसीओएस के मरीज़ हैं उनके वापस वही पीसीओएस की तकलीफ वापस आ जाती है। कई बार डॉक्टर हमको कहते हैं आप डिलीवर कर लेंगे, उसके बाद बस ये सब तकलीफ चली गई। ये बिल्कुल गलत है। जो थी वो रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो अब आपके महीने अगर नहीं आए काफ़ी समय तक बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तुलना में, तो आपका पीसीओएस वापस आया है। पर आप कुछ समय तो इंतज़ार करें, क्योंकि ये जो बाकी कुछ समय है वो तो बाकी सभी स्त्रियों के साथ भी होता है। अगर आपको ये पता है कि ये नॉर्मल है तो फिर बहुत बढ़िया बात है। पीसीओएस की क्या उम्र सीमा होती है?
पीसीओएस की उम्र सीमा नहीं होती। पीसीओएस जो है कब शुरू होगा, जब आपके महीने के शुरू होने का समय होगा। कब खत्म होगा, जब आपका मेनोपॉज हो जाएगा। आप बोलोगे कि नहीं, ऐसे भी मरीज हैं पीसीओएस के जिनको महीने आते ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा उनका मेनोपॉज हुआ है? डॉक्टर आपको बताएंगे कुछ खून की जांचें करके कि आपका मेनोपॉज आ गया। क्या पीसीओ के मरीज को मेनोपॉज जल्दी या देर से होता है? पीसीओ इनका मतलब है पूछने का कि अगर कोई पीसीओएस के मरीज हैं तो उनको क्या मेनोपॉज वो समय पर होता है या जल्दी हो जाता है? पीसीओएस का मेनोपॉज के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है, पर फिर भी अगर आप सोचो कि मेनोपॉज होता क्यों है, मेनोपॉज सिर्फ अपनी उम्र बढ़ने से तो नहीं होता। वो इसलिए होता है कि हम जब पैदा हुए हैं इतने सारे अंडों के साथ, वो अंडे धीरे 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 समय के साथ खत्म होते रहते हैं, और अगर वो अंडे धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो रहे हैं तो मेनोपॉज आएगा। पर मैंने तो आपको कहा कि आज जो पीसीओएस वाले उनके तो अंडे इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, वो तो वहीं पड़े हुए हैं, इसीलिए वो ज़्यादा अंडे हैं, इसीलिए ज़्यादा फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन बन रहा है। तो पीसीओएस पेशेंट का देखा जाए तो मेनोपॉज बाकी सारी औरतों से 2-3 साल लेट हो सकता है। पर क्या ये नियम है? नहीं, ये नियम नहीं है। पर क्या हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। शायद बहुत सी यहाँ पे औरतें हैं जो ये सोचती हैं कि मेरे को तो पीसीओएस है और महीना नहीं आ रहा, अच्छा चलो मेरी 35-40 साल की उम्र है और मुझे महीना नहीं आ रहा, मुझे शायद मेनोपॉज ही हो गया होगा। देखिए, मेनोपॉज होना, हार्मोन की दूसरी तकलीफें होना और पीसीओएस की तकलीफ होना तीनों अलग चीज़ें। आप अपने बारे में ओपिनियन मत बनाइए। आप डॉक्टर से पूछिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं डॉक्टर पूजा देवान, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। पीसीओ में अनचाहे बालों की ग्रोथ कैसे कम करें? पीसीओएस में अगर मेल हार्मोन चढ़ता जाएगा तो बाल बढ़ते जाएंगे, और अगर आपका वजन बढ़ता जाएगा तो बाल बढ़ते जाएंगे। तो आप सबसे पहले, आपके हाथ में, आपके मुट्ठियों में सारा दम है, और वो दम ये है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल में 2 चीज़ों पे आप खास ध्यान रखो, वजन घटाओ, वजन घटाओ, वजन घटाओ। वजन घटाने की 2 गुत्थी है, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। व्यायाम, एक्सरसाइज, यही आपका सर्वप्रथम इलाज है जो आपके हाथ में, आपके डॉक्टर के हाथ में नहीं है। दूसरी बात, आप क्या खा रही हैं, आपकी क्या खुराक है, उसमें घी, तेल, फैटी फूड कम करिए, चर्बी कम करिए। वजन घटाना है, वजन कम ही रखना है, नियंत्रण में रखना है, ये शब्द है। अगर आपने वजन कम रखा तो मेल हार्मोन कम बनेंगे, जो अंदर से बन रहे हैं वो तो बन ही रहे हैं, पर मोटापे की वजह से मैंने आपको बोला मेल हार्मोन बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, तो वो भी कम करना है। अगर आपका वजन ज़्यादा होगा तो डायबिटीज़ भी आ जाएगी, इंसुलिन की खुराक भी ज़्यादा होगी। एक के साथ एक चीज़ जुड़ी है, तो मैं आपका इलाज थोड़ी कर रही हूँ, आप अपना इलाज खुद कर रही हैं। वजन घटाओ, चर्बी वाला खाना मत खाओ, व्यायाम करो, ये 3 चीज़ें आपके हाथ में। पर आपने कहा कि हेयर ग्रोथ और कैसे कम हो सकती है? देखिए, फिर कुछ हार्मोन के टेस्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग दवाइयाँ हैं वो देनी पड़ सकती हैं। और अगर जो शरीर पे बाल आए हुए हैं किसी को पसंद नहीं है तो उसको किसी तरह तो हटाना है। पर सवाल ये है कि अगर मैं हटा रही हूँ तो नए तो नहीं आने चाहिए, और अगर नए आ रहे हैं तो मेरे हटाने का फ़ायदा ही क्या हुआ? ये तो एक किस्म की लड़ाई होगी ना, मैं पीछे भाग रही हूँ और मेरे पीछे पीछे मुझे और भी कोई दौड़ा रहा है। मतलब मैं हटा रही हूँ, इलाज कर रही हूँ, और फिर भी नए बनते जा रहे हैं। इसलिए केवल ब्यूटिशियन के पास जाना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, लेज़र क्लिनिक पे जाना, इलेक्ट्रोलिसिस क्लिनिक पे जाना, बाल हटवाना, इपाइलेशन करना, थ्रेडिंग, ये इलाज ही नहीं है। इलाज क्या है? इलाज जड़ से होता है। जड़ से इलाज करिए तो आपके बाल पतले बारीक बाल, मोटे कोर्स नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तब आप जो बने हुए हैं उनको हटवाएं, क्योंकि अगर आपने हटवाया और 2-4 ठीक भी हुए और फिर हार्मोन बढ़ गया तो फिर नए आ जाएंगे। तो बस एक दौड़ है, लगे रहना पड़ता है, डॉक्टर से संपर्क में रहना ही पड़ता है। पीसीओ की अनेक सिस्ट निकालने से क्या इसका इलाज हो जाएगा? पीसीओएस वाली सिस्ट ऐसी सिस्ट नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, आपको बेहोश करा, सिस्ट निकाली, क्योंकि ये सिस्ट नहीं है,
ये अंडे हैं, आपके अपने अंडे, जो आपको आगे माँ बनने में सहूलियत देंगे। इन अंडों का होना बहुत ज़रूरी है। और अंडे कितने छोटे होते हैं आपको पता है? इतने छोटे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। कितने छोटे छोटे ये सिस्ट है, इसमें कहाँ आप उनको रिमूव कर सकते हैं। पहले ज़माने में ओवेरियन सिस्ट जो होती थी पीसीओ वाली, उसको जलाते थे इसलिए कि हार्मोन की लेवल कम हो जाए और जो अंडे नहीं बन रहे वो बन सके। ये सिर्फ पहले ज़माने की बात नहीं है, पहले तो ये हर स्त्री के साथ किया जाता था। आज सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि इसके सिवा भी इलाज है। जब बाकी सारे इलाज फेल हो जाते हैं तब ये किया जा सकता है। ध्यान रखें, हम सिस्ट रिमूव नहीं करते, हम उन्हें कॉटराइज करते हैं, इलेक्ट्रो कॉटराइज करते हैं, कोएगुलेट करते हैं, हम उसे जलाते हैं। थोड़ी सी को निकाल नहीं पाते, ये बाकी सब सिस्ट से अलग है। इसलिए इस विषय में इस शो पे आप इस बात से कंफ्यूज मत होइए। क्या पीसीओ का इलाज हो जाएगा वजन घटाने से? देयर इज नो क्योर माई डियर, कोई इसका इलाज नहीं है। ये सिंड्रोम है, इसके पीछे लगे रहना पड़ता है। आपके हाथ में जितना आप अच्छा कर सकती हैं अपने लिए, उसको जितना इम्प्रूव कर सकती हैं, जितना घटा सकती हैं उसका असर, वो आपके हाथ में। और आप बिल्कुल सही राह में हैं। एक सर्वप्रथम जो इलाज है वो ये है कि आप वज़न घटाएं। और भी कुछ लाइफस्टाइल में अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने पड़ते। टेंशन कम लीजिए, अपने से प्यार करिए, स्ट्रेस कम लो, मेडिटेशन करो, मन लगाओ किसी चीज़ में, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सो, अच्छा जियो। पीसीओ की बीमारी है और क्या उसके कारण मुझे पेल्विस यानी निचले पेट में दर्द होती है? जो कि एक तरफ में है। देखिए, पीसीओएस में पेल्विक एरिया में दर्द का कोई उसके साथ लेना देना नहीं है, पर अगर है और कोई तकलीफ है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि और भी तो कितने कारण हो सकते हैं पेल्विक पेन के लिए। और खासकर जो एक साइड पे, अगर एक साइड पे है तो देखिए ना, वो जो पेल्विक पेन है उस तरफ आपकी ट्यूब में कोई तकलीफ है, किडनी में तकलीफ है, यूरिन ब्लैडर में तकलीफ है, किस चीज़ में तकलीफ है देखना पड़ता है। आंतड़े भी तो पेट के अंदर है, सिर्फ शरीर के अंदर फीमेल तो नहीं है ना पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के भी पार्ट्स हैं, जैसे कि मोटी बड़ी आंत, पतली आंत, ये सब भी है, ये भी तो दर्द देते हैं। आप सब यहाँ पर हैं, इतने सारे आपके दोस्त हैं, आप ज़रूर इस शो को शेयर करिए, लाइक करिए। यंग लड़कियों से, माँओं से जिनकी बेटियों को तकलीफ़ है, आपके दोस्तों से उनको संपर्क करिए, उनके साथ शेयर करिए, लाइक्स भी दीजिए।